अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है, आपको हानि उठाकर उस चीज को दूर करना है ताकि आप मसीह को प्राप्त कर सके। आओ स्तुति करे राजपुरोहितो, उसे सराहे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आइए मिलके आओ स्तुति करे राजपुरोहितो, उसे सराहे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ सेवा करे राजपुरोहितों, उसे निहारे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आइए मिलके आओ सेवा करे राजपुरोहितों, उसे निहारे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। वो प्यारा नाम रे, वो सच्चा नाम रे, वो अच्छा नाम रे, यीशु नाम रे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। उस नाम की महिमा करे जो नाम सर्वोच्च नाम है, जो नाम पवित्र नाम है, जो नाम सामर्थी नाम है, वो है यीशु नाम 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 यीशु नाम। धन्यवाद राजा, प्रभु तेरी महिमा हो। जितनी हुकूमतें
यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु नाम प्यारा नाम, सच्चा नाम, वो अच्छा नाम, यीशु नाम। धन्यवाद राजा यीशुआ, तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। हाँ परमेश्वर, आज हमारे इकट्ठे होने से प्रभु आपकी आराधना हो। जिस प्रकार आज की आराधना से प्रभु आपको महिमा मिली है, उसी प्रकार आपके वचन के जरिए होने दे खुदाबंद हमारे जीवनों में हम आपके महिमा को देख सके। हम में से हर एक से बात कीजिए प्रभु, हमसे बात कीजिए पिता, हम सुनना चाहते हैं। सारी महिमा आदर इज्जत और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में और प्रभु यीशु मसीह में होकर चलने में फर्क क्या है? अगर आपको लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा हूं, तो आप उन बातों को कभी भी आप अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे जिन बातों को यीशु में होकर चलने से आप महसूस कर पाएंगे। आमीन। आज मैं कुछ गहरी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। कुछ ऐसी बात रखना चाहता हूं जिन बातों के बारे में शायद आपने अभी तक विचार नहीं किया होगा। मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है, मुझे 40 साल हो चुके हैं प्रभु में विश्वास करे हुए, मुझे 50 साल हो चुके हैं, मुझे 20 साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं। कितने साल से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात पता है क्या है? कि आप किस प्रकार से यीशु को समझे हैं इतने सालों में। क्या आपका जीवन परिवर्तन हुआ है? क्या आपका स्वभाव परिवर्तन हुआ है? क्या आपके बोलने में परिवर्तन हुआ है? क्या देखने में परिवर्तन हुआ है? क्या सोचने में परिवर्तन हुआ है? सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके बाहरी रूप को नहीं बल्कि आपके आंतरिक रूप को बदलने के लिए आपके हृदय के दरवाजे को खटखटाता है। अगर आप दरवाजे को खोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं तो आप यीशु के साथ में नहीं बल्कि यीशु में होकर चलते हैं। और जो यीशु में होकर चलते हैं वो फिलिप्पी 3 उसके 8 को एक्सेप्ट करते हैं और घोषणा करते हैं, और लोग फिलिप्पी 3 के 8 को उसके जीवन से देखते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप बस अगर ये बोलते रह जाए कि मैं तो बहुत सीनियर हूं, मैं तो बहुत सीनियर हूं, मैंने आपसे पहले विश्वास किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने कब विश्वास किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पता है क्या कहा है, जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले है वो पिछले अवस्था में चले जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे। वो आप समझ रहे मेरी बात? आप शायद 30 साल से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आप शायद अपने आप को बहुत सीनियर समझते होंगे, लेकिन जिसने हाल फिलहाल में विश्वास करना शुरू किया है वो आपको पीछे कर देगा। क्योंकि आप 30 साल में जो नहीं कर पाए उसने 3 महीने में कर दिया वो काम।
आप शायद 30 साल से कोशिश कर रहे हैं वचनों के अनुसार चलने की, लेकिन 3 महीने में वो व्यक्ति वचन में चल जाता है और परमेश्वर के अजीजों उन तमाम कामों को वो करता है जो परमेश्वर चाहता है, तो वो व्यक्ति आपसे आगे चला जाएगा और आप पीछे चले जाएंगे। अपने आप को इस तरीके से साबित करने की कोशिश मत कीजिए, या हम अपने आप को इस तरीके से साबित करने की कोशिश ना करें कि देखो जी मुझे तो इतना साल हो गया, मैं तो सीनियर हूं। मैं कभी भी किसी भी विश्वासी के साथ में खुद को कंपेयर नहीं कर सकता हूं और मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ना आप मेरे साथ तुलना कर सकते हैं, ना मैं आपके साथ तुलना कर सकता हूं। हम नहीं कर सकते। हमें वो करना है जो प्रभु के वचन में लिखा है। हमें वो करना है जो प्रभु के वचन में लिखा है। मैं खुद को कितना ही अच्छा साबित करने की कोशिश करूं, क्या परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में नहीं जानते हैं मैं किस प्रकार का इंसान हूं? आप बताइए मुझे, क्या परमेश्वर मेरे बारे में नहीं जानते हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं मेरे अंदर क्या चलता है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं? मैं बाहरी रूप से कितना ही अपने आप को मैं अच्छा बना कर दिखाने की कोशिश करूं, परमेश्वर का अजीज हो वो सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। सुनिएगा फिलिप्पी 3 उसके 8 में क्या लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप यीशु मसीह को पहचान गए हैं और उसके पहचान के उत्तमता को अगर आप दर्शाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? पौलुस ने क्या किया, मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? सुनिएगा, मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में पता है किस प्रकार के प्रचारों में ज्यादा व्यूज आते हैं। जिस प्रचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ढाल रहा होता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए वचन नहीं दिया है कि मैं अपने आप को अच्छा बनाऊं और दूसरों को मैं नीचा करूं। नहीं, मुझे नहीं लगता इस विचार में आप कितने सहमत होंगे मेरे साथ, लेकिन जो वचन में है वो मैं बता रहा हूं आपको। हमें न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है, आपको न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो फिर जो व्यक्ति न्याय कर रहा है उसको हम क्यों सुन रहे हैं, उसको हम क्यों देख रहे हैं? आप आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। अगर किसी ऐसी बात को देखकर जिससे आपका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहा है तो ना देखना अच्छा है, ना सुनना अच्छा है। अगर आप ये देख रहे हैं कि एक दूसरे में लोग लड़ रहे हैं, उससे आपके आत्मिक जीवन में क्या बढ़ोतरी है? क्या बढ़ोतरी है आपके आत्मिक जीवन में? आप प्रभु को किस प्रकार से जान पा रहे हैं उन बातों के जरिए, मुझे बताइए। आप अगर उन वस्तुओं की हानि नहीं उठाते हैं जिन वस्तुओं को आप पसंद करते हैं, आप कभी भी उसके पहचान के उत्तमता को आप दर्शा ही नहीं पाएंगे। आप, मैंने क्या बोला, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं यीशु के साथ चल रहा हूं। साथ चलने वाले लोग कभी हानि उठाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो यीशु में होकर चलते हैं वो हानि उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सुनिएगा, और गहरी बात पौलुस यहां पर कहते हैं, और उन्हें कूड़ा समझता हूं, हानि भी उठाई और कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। आप पहचान गए, उसके पहचान के उत्तमता को आप दर्शाना चाहते हैं। आमीन। वो कितना उत्तम है आप ये भी जान गए। लेकिन अगर आप जानते हुए भी परमेश्वर के अजीजों हानि उठाने के लिए, कूड़ा समझने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो आप कभी मसीह को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, बेशक शायद आप 30 साल, 40 साल, 50 साल आप शायद उसके साथ चलेंगे, शायद वो आपके साथ होगा, लेकिन आप उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, जब मैं आऊंगा तो मैं उन लोगों से कहूंगा जो हे प्रभु कहते हैं, मैं नहीं जानता। आपको पता है लोग क्या कहेंगे? प्रभु हमने आपके नाम से चंगाई किए, प्रभु हमने आपके नाम से चिन्ह और चमत्कार दिखाए,
सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सोचते हैं ना इस दुनिया में जो भी हो रहा है सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही ये बातें बोल दी है। आप अचंभित मत होइए। आप इन तमाम बातों को देखकर जो दुनिया में हो रही है अचंभित मत हो जाइए। आपके पास प्रभु का जीवित वचन है, जिस वचन को पढ़ के हमें पता चलता है परमेश्वर के अजीजों क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे हो रहा है, सब कुछ बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो ये भी बोलेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की। आप सोचते हैं ना भविष्यवाणी करने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से भविष्यवाणी करते हैं, यही सोच है ना आपका। चंगाई करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चंगाई कर रहा है, या चमत्कार दिखाने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चमत्कार दिखा रहा है। तो यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली कि मैं उन्हें कहूँगा, हे कुकर्मियों दूर हो जाओ मुझसे, मैं नहीं जानता। परमेश्वर के अजीजों, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको इतना समझ दे कि आप इन तमाम बातों को समझ सके। सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त नहीं करना चाहते, वो बस उन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है। पौलुस यीशु के साथ नहीं, यीशु में होकर चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलाती 2:20 में क्या कहता है पौलुस? मैंने अपने आप को मार दिया और मसीह को खुद में मैंने जिंदा किया है, ताकि मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि मसीह की इच्छा के अनुसार चलूं। अलग अलग जगहों में पौलुस ने अलग अलग बातें कही है, ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। मसीह को प्राप्त करने के लिए पौलुस ने हर प्रकार का जो प्रयास है वो किया है और करने के लिए अगुवाई की है लोगों की। और पौलुस ऐसे ही नहीं बता रहा है। हम इन दिनों में बहुत से प्रचारकों जो पौलुस ने की है उन तमाम बातों को हम लोगों को बोलते हैं, लोगों को उत्साहित कर देते हैं, लेकिन उन बातों को मानना नहीं चाहते हैं उन बातों को। हम चाहते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मेरी हर एक प्रार्थनाएं प्रभु सुन ले, मेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो जाए, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो पूरा हो जाए। और अगर प्रभु नहीं सुनता है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और बहुत से लोगों ने तो विश्वास करना ही छोड़ दिया, प्रभु से दूर ही हो गए हो। अब समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपने पहचान लिया आपका प्रभु कौन है, उस उत्तमता के बारे में अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के अजीज उन तमाम बातों की हानि उठानी होगी जिनके विषय में आप हमेशा कहते नहीं ये तो मेरा है, ये तो मुझे चाहिए। जिन बातों को छोड़ना है मेरे भाइयों और बहनों, छोड़ दीजिए उन बातों को। जिन बातों को पकड़ना है उन्हें पकड़ लीजिए। हानि उठाने का मतलब क्या है? कूड़ा समझने का मतलब क्या है? आप समझ रहे मेरी बात? अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है, आपको हानि उठाकर उस चीज को दूर करना है, ताकि आप मसीह को प्राप्त कर सके। आपने पहचान लिया वो कैसा परमेश्वर है, उसके पहचान के उत्तमता के कारण परमेश्वर के अजीजों आप हानि उठा रहे हैं। आप मसीह के लिए हानि उठाते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए हानि नहीं उठाते हैं। मैं ये क्लियर कर दूं, मैं ये स्पष्ट कर दूं परमेश्वर के अजीजों, आपको किसी इंसान ने, व्यक्ति विशेष ने, किसी संस्था ने, किसी चर्च ने नहीं बुलाया है, किसी पासवान ने नहीं बुलाया है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो झूठा है वो। आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। यहां तक कि परमेश्वर ने यह भी अपने वचन में बता दिया है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो वो अपने आप नहीं आ सकता है, पिता की इच्छा के अनुसार ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और क्या चाहिए हमें? और हम क्यों इंसान से प्रेरित हो रहे हैं?
हम क्यों इंसान के पीछे चल रहे हैं? अगर आप इंसान के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर के अजीजों, कभी भी आप हानि उठाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आप किसी भी वस्तु की आप हानि नहीं उठाएंगे। आप समझिए इस बात को। आप किसी भी वस्तु को कूड़ा नहीं समझ पाएंगे। मैं यहां पर उन बातों को कूड़ा समझने के लिए नहीं बोल रहा हूं जो वाकई में अच्छी है। आपको उन बातों को कूड़ा समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है। अगर आपने कूड़ा नहीं समझा तो वो चीजें आपसे कभी जाएगी ही नहीं। कूड़े का मतलब समझते हैं आप? अच्छी चीजों को आप कूड़े में फेंक देते हैं आप अच्छी चीजों को कूड़े में। जब आप किसी चीज को कूड़े में फेंकते हैं तो वेस्ट है, वो आपकी इस्तेमाल का नहीं है। वो जो आपके इस्तेमाल का नहीं है वो कभी भी परमेश्वर के अजीजों आपके लिए भलाई को उत्पन्न नहीं करेगी। फेंकना अच्छा है। पौलुस समझ गया था इस बात को। अगर मैं सांसारिक चीजों को परमेश्वर से बढ़कर मैं समझता हूं तो मैं कभी भी मसीह को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। गलाती की किताब में हम पढ़ते हैं, अलग अलग परमेश्वर के अजीजों पत्रियों में हम पढ़ते हैं, पौलुस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने बढ़ना सीखा है, मैंने घटना सीखा है, मैंने भूखा रहना, मैंने तृप्त होना सीखा है, मैंने नम्र होना सीखा है, दीन होना सीखा है। तो आप समझ रहे मेरी बात? हानि समझने का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं पहले मेरे घमंड के लिए थी, जो बातें मेरे घमंड के लिए थी, अब उन बातों को मैं हानि समझता हूं मैं। अगर वो चीजें मेरे जीवन में राज करती रही तो मैं कभी भी परमेश्वर के पहचान की उत्तमता के कारण मसीह को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत से लोग साथ तो चल रहे हैं, पहचान भी गए हैं, लेकिन कभी वो प्राप्त ही नहीं कर पाए। क्यों प्राप्त नहीं कर पाए वो? क्योंकि वो उन वस्तुओं, उन चीजों के पीछे भागते रहे और उनका परमेश्वर संसार की चीजें हैं। वो पाप से दूर नहीं रह सकते हैं, पाप पर जय नहीं पा सकते हैं वो। ये लिखने वाला कौन है? पौलुस। बोलने वाला कौन है? पौलुस, जो एक समय में अपने आप को सबसे बढ़कर समझता था, सबसे अच्छा समझता था। लेकिन आज जब वो पहचान चुका है उस मसीह को जो उत्तम है, उसको पाने के लिए परमेश्वर के अजीजों वो क्या कर रहा है? वो हर एक चीजों का वो हानि उठाने के लिए भी तैयार है। हर वस्तु का हानि उठाने के लिए वो तैयार है और उन तमाम चीजों को वो कूड़ा समझता है परमेश्वर के अजीजों, जो उसे मसीह से अलग दूर लेकर जाती है। क्या आप उसके साथ चलने वाले हैं या आप उसमें होकर चलने वाले हैं? मुझे बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं मैं उसके साथ साथ चलता हूं, परमेश्वर के अजीजों वो आएगा और कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। आज आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस वचन को परमेश्वर के अजीजों बांटा जा रहा है। आज आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि मैं मसीह के साथ नहीं, मैं मसीह में होकर चल रहा या चल रही हूं। क्योंकि जो मसीह में होकर चलते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो मसीह को प्राप्त करते हैं और मसीह को प्राप्त करने के लिए चाहे उन्हें कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़े, वो तैयार है। हालेलुया। दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर विल्स। और वो हमेशा तैयार है परमेश्वर के अजीजों अपने हर प्रकार के अभिलाषाओं को त्यागने के लिए। वो उन अभिलाषाओं के लिए नहीं जीते हैं, वो मसीह के लिए जीते हैं और अभिलाषाओं को वो त्यागते हैं, वो बलिदान करते हैं। आप समझिए इस बात को। मसीह को प्राप्त करने के लिए चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना देना पड़े। अब्राहम ने इस बात को साबित किया कि वो परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस संतान के लिए सालों साल अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर ने उसी संतान को मांग लिया, इसहाक को मुझे दे दे। और अब्राहम कहता है कोई बात नहीं प्रभु, जिसे आपने दिया आपका हक है, आप ले सकते हो उसे। दोस्त जैसा बात करता था वो, आपको पता है, दोस्त की तरह था वो। और उसे कहा है परमेश्वर ने कि तू मेरा दोस्त है। आज उसे एक दोस्त की जरूरत है।
परमेश्वर के अजीजों, क्या आप दोस्त बनना चाहेंगे? क्या आप दोस्त बनना चाहेंगे? उसे एक बेटे की जरूरत है, क्या आप बेटा बनना चाहेंगे? उसे एक बेटी की जरूरत है, क्या आप बेटी बनना चाहेंगे? परमेश्वर आपको नरक में नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर आपको परमेश्वर के राज्य में देखना चाहते हैं। इसलिए मसीह के साथ नहीं, मसीह में होकर चलना पड़ेगा। मसीह में होकर चलना पड़ेगा भाइयों और बहनों। आप अगर ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं, मैं तो यीशु मसीह के नाम से ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, देखो चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रहा है, भविष्यवाणियां हो रही है, हाँ स्वर्ग तो मेरा ही है, मेरा नाम लिखा हुआ है। सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए पौलुस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया फिलिपियों 3 अध्याय उसके 8वें आयत में, मसीह को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके साथ नहीं बल्कि उसमें होकर मुझे चलना पड़ेगा और मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैंने उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या मैंने बलिदान किया है। आमीन, हालेलुया। और बलिदान करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों ये जता और बता पाता है कि वो परमेश्वर से कितना प्यार करता है। देख लीजिए परमेश्वर के दासों के जीवन में उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया। जो पौलुस ये कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर सकता हूं, उसने दिखाया है करके, उसने दिखाया है। बस ये बोलना काफी नहीं है कि मैं 30 साल से 40 साल से विश्वास कर रहा हूं। उन 30-40 सालों में मैंने या आपने, हमने कितना बलिदान किया है, कितनी वस्तुओं की हमने हानि उठाई है, कितने चीजों को हमने कूड़ा समझा है, या आज भी उन चीजों को लेकर बस हम यीशु के साथ चल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं जी 40 साल से मैं साथ चल रहा हूं, 50 साल से मैं साथ में हूं, लेकिन मैं कभी उसमें होकर जी नहीं पाया, कभी उसमें होकर कोई कार्य नहीं कर पाया, कभी उसमें होकर कोई विचार में नहीं कर पाया। विचार मेरा है, काम मेरा है, जीवन मेरा है, बस मुझे क्या बोला है उसके साथ साथ चलते रहो। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे आप? बस मुझे तो ये बोला है साथ साथ चलते रहो। साथ साथ चलते रहोगे तो तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। तो ये काम कौन करेगा जिस काम के बारे में पौलुस ने बताया है? कौन करेगा ये काम? अगर आप ये कह रहे हैं मेरे बस साल पूरे करने से मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा या करूंगी, तो ये काम कौन करेगा फिर? आप 30 साल से विश्वास कर रहे हैं, 40 साल से विश्वास कर रहे हैं, 10 साल से विश्वास कर रहे हैं, 20 साल से विश्वास कर रहे हैं। उन तमाम समयों में परमेश्वर के अजीजों, आपने किन किन वस्तुओं की हानि उठाई? जरा सोचिए, क्या क्या आपने त्यागा है मसीह के लिए? किन किन बातों को आपने छोड़ा है? किन किन बातों को आपने कूड़ा समझा है? अगर वाकई में आप बलिदान कर पाए हैं, इसका मतलब आपने मसीह को प्राप्त किया है। लेकिन अगर आज तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मशक्कत कर रहे हैं, आप बलिदान नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उसके साथ चल रहे हैं, आप उसमें होकर चले ही नहीं हैं। आज इस वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, लोगों को देखकर मत चलिए। लोगों को देखकर चलेंगे तो आप कभी भी अनंत जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। आप बीच में रुक जाएंगे, आप रुक जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। इसीलिए हमें मसीह को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम बलिदानों के लिए तैयार हो सके। हमें नहीं पता कब हमें किस चीज का बलिदान करना पड़े, कब हमें किस चीज का त्याग करना पड़े, कब हमें किस वस्तु की हानि उठानी पड़े, कब हमें किस चीज को कूड़ा समझना पड़े, हमें नहीं पता। अगर हम उसमें होकर चल रहे हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस। हम हमेशा बलिदान के लिए तैयार होंगे। और ऐसे ही जीवन को प्रभु चाहता है, ऐसे ही जीवन को प्रभु चाहता है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए, उसके साथ नहीं, उसमें होकर चलना पड़ेगा, उसके साथ नहीं, उसमें होकर जीना पड़ेगा, उसके साथ नहीं बल्कि उसमें होकर कार्यों को करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, तब आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। और जिसने मसीह को प्राप्त किया, उसने उसके राज्य को भी प्राप्त किया।
अगर आप मसीह को प्राप्त नहीं कर पाए, आप उसके राज्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसके राज्य को प्राप्त नहीं कर पाए, आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारा मकसद प्रभु यीशु में विश्वास करने का अनंत जीवन को प्राप्त करना है। याद कीजिएगा इस बात को। संसार की चीज जाती रहेगी, परमेश्वर के अजीजों, अनंत जीवन हमें पाना है। और उसी अनंत जीवन के लिए पौलुस कहता है, मसीह को प्राप्त करो तो तुम उसके अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के अद्भुत और उत्साहित करने वाले वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई और बहनों ने प्रभु आज के वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रभु आप ऐसे मोड़ को दीजिए पिता, जिस मोड़ में पहुंच के पिता वो इस बात को विचार सके, सोच सके प्रभु कि क्या मैंने मसीह को प्राप्त किया है, क्या मैंने मसीह को प्राप्त किया है। प्रभु आप सहायता कीजिए ताकि आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में एक बदलाव हम देख सके। एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की उपस्थिति की, प्रभु आपके आशीष और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।